सुदर्शन सिंह चक्र जी ने एक बार कहा कि उन्होंने शुकदेव जी शुक्रताल आप गए होंगे, शुकताल बड़ा आनंद आता, बहुत अच्छा, गंगा जी के तट पे मुजफ्फरनगर कृष्णा प्रभु का और क्षेत्र है, वट वृक्ष है, वहां पे बड़ा आनंद आता है। हमारे हरिदास जी का भी वही स्थान है, जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वहां पे 5200-250 वर्ष बीत गए होंगे, 5200 या 5250 साल हो रहे होंगे। तो वहां पे भागवत हुई थी, शुकदेव जी ने भागवत जी सुनाई थी। वो बड़ का पेड़ है, हाँ, अक्षय वट। उस जगह सुदर्शन जी जब गए तो उन्होंने अखंडानंद सरस्वती, उनके मन में आया कि यहाँ ठाकुर जी की स्थापना हुई है, उस समय ठाकुर जी की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने कहा इस शुकताल में कथा सुना दो आप ठाकुर जी की। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने टाल दिया, मेरा कन्हैया सुनना चाहता है। तब अखंडानंद सरस्वती जी ने जब 2-3 बार बोला, तो अखंडानंद सरस्वती जी ने जब अब की बार बोला ना, तो उन्होंने कहा बहुत खर्चा होता है कथा में, मैं तो कुछ नहीं लेता, लेकिन जहां मेरी कथा होती है वहां लोग जरूर आते हैं, और नियम ये कहता है सबको भोजन भी कराओ। तो कथा जब लोग आएंगे 50,000 या 5,000 या 10,000 20,000 लोग भी आ जाए, उन्हें 7 दिन तक दिन रात सुबह शाम खिलाओ, नाश्ता भी कराओ। अभी हम गंगा सागर में रहे, उस टापू पे रहे, तो वहां इतने हजारों लोगों का भोजन का वहां पे भी करना पड़ता था ना, धर्मशाला सब व्यवस्था, समुद्र के किनारे वो है। और वो टापू पे ऐसे भी नहीं कि जाके वो समुद्र से ही यात्रा होती थी, बोट से जाना पड़ता था, पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है ना कथा के लिए। तो महाराज जी कुछ नहीं लेते तो क्या, वो वैसा तो करना पड़ेगा आपको। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने बोला आप रहने दीजिए, बहुत खर्चा होगा। तो इसका खर्चा क्या जयदयाल डालमिया जी देंगे? अखंडानंद सरस्वती जी ने बात बोल दी। जयदयाल डालमिया जी भाई जी के बड़े अच्छे परिकर थे, तो और सुदर्शन जी को बहुत पसंद, तो चक्र जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा जयदयाल जी से मेरा कितना परिचय है, भाई जी को जानते हैं, मेरा क्या उनसे परिचय है, और क्यों देंगे? अगर मेरा परिचय ज्यादा भी हो तो क्यों देंगे पैसे, क्यों खर्चा करेंगे? और अब की बार जब सुदर्शन जी ने बोला कुछ टाइम बाद में, तब अखंडानंद सरस्वती जी ने बोला 50,000 से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। तो सुदर्शन जी ने कहा 50,000 के आगे 3, 4, 5 जीरो जितनी भी लगानी हो और लगा देना है। मेरा कन्हैया कोई गरीब थोड़ी है। वो कथा सुनेगा, यजमान भी रहेगा, कन्हैया यजमान बनेगा। आप वक्ता है, आप चिंता मत करो पैसा कहां से होगा। लेकिन सुदर्शन जी, अखंडानंद सरस्वती जी ने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। दोनों मित्र थे ना आपस में, दोस्त में क्या होता है, एक दूसरे की बात को हल्के में ले लेते, प्यार प्रेम होता है, प्रेम में ऐसा होता भी है, हल्के में ले लिया। सुदर्शन जी ने उनके लिए जो पुस्तकें लिखते थे बंद कर दी लिखनी, रूस के नाराज हो गए। ऐसे नाराज वाली नहीं, परमार्थ निकेतन वालों ने तीर्थ यात्रा ट्रेन गीता भवन की देखा देखी निकाली। वहां के भी स्वामी जी बहुत अच्छे थे पहले, जिनका नाम था, और शायद धर्मानंद सरस्वती जी थे, स्वामी धर्मानंद जी। हरिद्वार में परमार्थ निकेतन का मेन आश्रम है वहां के, अब तो इधर वाला आश्रम है अलग है, उधर का अलग है। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा ट्रेन निकाली, उसमें अखंडानंद सरस्वती जी भी उस ट्रेन में थे, हैं। और एक पूरा बर्थ चक्र जी के लिए भी और उनके साथियों के लिए भी रखा कि भाई अखंडानंद जी ये सब लोग उसमें रुकेंगे। वहां पे कुछ लोगों के बीच में बात चली, तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी की पुस्तकें नहीं लिखी जा रही, आप क्यों नहीं लिख रहे? पूछा तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा इन्होंने शर्त लगा रखी है। चक्र जी ने कहा शर्त तो पक्की है, कथा नहीं सुनाओगे तो पुस्तक नहीं लिखूंगा। तब तय हुआ, उन्होंने बोला देखो शुकताल में नहीं सुनाऊंगा, वृंदावन में आप कन्हैया कथा सुना दो चलेगा। अंत में चक्र जी ने कहा अच्छा चलो वृंदावन में सुना दो। महाराज जी ने कहा वहां व्यवस्था हो जाएगी मेरे आश्रम पे। और आपको पता है ये सारा खर्चा, इसकी सारी व्यवस्था किन्होंने की? इनकी व्यवस्था की खुद अखंडानंद सरस्वती जी ने, कि अपने दोस्त की कथा सुनवानी है, उसका खर्चा पर्चा उसके नाम कर करवाना कुछ भी, तो वो तो यूं ही बोलते थे कि भाई खर्चा हो जाएगा। उन्हें पता है उनके मित्र ने सब चीज तो अपनी प्रॉपर्टी तक के चीज पाई तो लगा दी, दूसरों को दे डाली। वो तो फक्कड़ है, अपनी जेब में पैसे भी नहीं रखते सुदर्शन जी तो उन्हें पता तो था ही। लेकिन अंत में उन्होंने कहा वृंदावन में बात तय हुई है। इसके बाद में इधर रास्ते में तीर्थ यात्रा ट्रेन के दरमियान
कुछ ऐसे अनुभव हुए जिससे पता लगता है कि भगवान के अर्चा विग्रह, जो भगवान का जो स्वरूप है, ये अर्चना अवतार है भगवान की। भगवान अपनी पूजा करवाने के लिए इस अवतरण रूप में होते हैं। बहुत अच्छी बात मेरे को अभी ध्यान में आई कि भव्य भैया ने मुझे अभी बताया कि राधा गोविंद महाराज वहाँ दुबई के एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो एक वहाँ के मुस्लिम, दुबई तो पूरा मुसलमान देश है, मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है, उसके अंदर में वहाँ एक ऑफिसर, वहाँ का एयरपोर्ट का कस्टम ऑफिसर था कि सिक्योरिटी ऑफिसर, वो देख रहा था अपने उस पे स्क्रीन पे कि एक संत है वो बैठ के माला जप रहे। उसने उन्हें बुलाया, उनसे महाराज जी को एक बार कहा, महाराज जी का मैं तो एक बार घबराया, पता नहीं लोगों को क्या ऑब्जेक्शन हो जाए, किस चीज़ से ऑब्जेक्शन हो जाए। तो उन्होंने पूछा आप इसमें कुछ माला जप रहे हो? उसका एक प्रश्न था, सो यू आर हिंदू, आप हिंदू हैं, यू वर्शिप स्टोन, आप तो फिर आप पत्थरों की पूजा करते, डू यू वर्शिप स्टोन? तो उन्होंने बोला नहीं, वी डोंट वर्शिप स्टोन, वी वर्शिप गॉड विद इन स्टोन। आपने देखा मैं मार्बल की टाइल पे चल के आया हूं, क्या मैं हर पत्थर को पूज रहा था? नहीं। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा जिसमें हम भगवान का आह्वान करते हैं, फिर उस पत्थर के अंदर हम भगवान की पूजा करते हैं। होता है कि नहीं होता है? जिस जगह भगवान का अवतरण होता है उसे अर्चना अवतार कहते हैं। भगवान उतने ही चिन्मय, उतने ही दिव्य होते हैं। आपको पता है भगवान के शिव विग्रह मुस्कुरा जाते हैं, हाथ से पुष्प भी देते हैं, कभी कभार प्रसाद भी लेते हैं। मीरा जी क्या कह रही थी? थे तो आरोगा जी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरियो। बोलते ना, मीरा जी लेके आई थी कटोरा दूध का, अब आपको पीना पड़ेगा हैं। और कर्माबाई का तो आपको जानते हो हैं, थाली रे भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। तो सही बात है, भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के जो शिव विग्रह है वो भगवत स्वरूप है भैया। कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, भगवान की। श्री राधा रानी माधव प्यारे की। आज आप कीर्तन में ही आ गए थे क्या आप लोग, या अभी आए हो? महामंत्र में आ गए थे? वाह वाह। आज तो अधिकांश भक्तजन छुट्टी पे हैं। तो अर्चा विग्रह, तिरुपति बालाजी आपको पता होगा, बड़े बड़े दिव्य देवता भी, भूमि पे ऐसा विग्रह है, धरती पे वैकुंठ है तिरुपति। बड़े बड़े देवता आज भी सिद्ध महात्मा वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अभी एक बार नेट पे हमने किसी ने, बच्चे ने दिखाया कि कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसा, और कोई एक पर्सनालिटी और आई और तिरुपति बालाजी के दर्शन कर रहे थे। एक महात्मा, एक संत है ना, वो दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते वो कैसे आकाश में उड़े, हवा में, आकाश के अंदर उड़ गए। मैं वृंदावन प्रभु के उसमें देख रहा था। महाकाल का तो आपने देखा ही होगा, पूरे इंटरनेट पे सभी आजकल आ रहे हैं। भस्म आरती हो रही है, उसमें कुछ अदृश्य वो जो फोटो दे रहे कुछ है इनविजिबल, कुछ अलग सी है अपीयरेंस, कुछ ऐसी आत्माएं जो एक जगह आरती करते हुए हैं भगवान की। सच भगवान के ऐसे ऐसे स्थान हैं, अगर कभी आप उन्हें देखें हैं। भगवती का, चामुंडा मैया का स्थान है, सुबह मंगला के अंदर में बरसों से भगवती की आंखों से जैसे फ्लैश लाइट निकलती है, अचानक एक चौंधियाता हुआ प्रकाश निकलता है, किसी को पता नहीं। भगवती ज्वालाबाई की ज्योति के बारे में तो आपको पता है, जल से भी नहीं बुझती, पानी से भी नहीं बुझती है। और अगर भगवान के वो स्थान देखे, मैंने बताया था आपको, तनोट भवानी पाकिस्तान और
और जब शाहनवाज खान की लड़ाई हुई तो कितने 3850 बॉम्ब्स और रॉकेट्स फेंके गए, जिनमें से और कितने 480 मंदिर के प्रांगण में वो रॉकेट और बॉम्ब गिरे। जो मंदिर के प्रांगण में गिरे ना, वो फूटे ही नहीं, आज तक किसी को पता नहीं। उनकी प्रदर्शनी लगाई हुई है। भारतीय फौज मंदिर के प्रांगण में घुस गई थी फिर कि भाई कैसे भी, और वहां माँ को ही सैल्यूट देते हैं। भगवान के जो स्थान है वो इतने दिव्य, जगन्नाथ जी, अब वो स्थान ऐसे ही नहीं है। गुजरात के अंदर माँ भगवती का स्थान है, वहां पे खौलते हुए तेल में हाथ डाल डाल के लोग और पूड़ी उतारते हैं। आप कभी कड़छी लगाते हो और तो आप कितना बचाते हो, एक छींटा पड़ जाए तो चमड़ी के अंदर घुस जाता है तेल का, जानते हो है। भगवती मार्ग में भगवान के ये स्थान, इनकी अपनी महत्ता है। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी की जो ट्रेन वहां, ये ट्रेन तिरुपति बालाजी जाने वाली थी, वहां पे कोई शिवकरण जी पोद्दार थे, उन्हें दर्शन कराने थे कि भाई तिरुपति के दर्शन कराएंगे अखंडानंद सरस्वती जी को, सुदर्शन सिंह चक्र जी को। जब दर्शन कराने के लिए ले गए तो पता लगा इतनी जबरदस्त लाइन है कि 3-4 दिन लग जाएंगे और ट्रेन रात को चलनी है। तो बोले महाराज जी दर्शन तो ये हो नहीं पाएंगे 3 दिन के, और इस समय उत्सव चल रहा है, इस समय स्पेशल दर्शन भी बंद है, अब कोई रास्ता नहीं है। शिवकरण जी पोद्दार तमिल भी अच्छी बोलते थे, इंग्लिश भी अच्छी बोलते थे। मंदिर के मैनेजमेंट अधिकारियों के पास गए, मैनेजर ने कहा, और इवन इतना कह दिया कि जो सबसे महंगी पूजा है ना भगवान की, वो हम कराएंगे पैसा देके, तो आप दर्शन करने दीजिए। तो उन्होंने बोला इस समय महंगी सस्ती कोई भी पूजा नहीं हो सकती, इतने लोग आए हुए दर्शन में, इस समय कोई पूजन अर्चना नहीं करा सकते। और चारों तरफ मंदिर में वो ग्रिल्स है ना, सरिये वगैरह ऐसे लगे कि लोग उसमें से, जालों में से निकल के जा रहे हैं, कोई बीच में लाइन में घुसा दे, ऐसा बंदोबस्त। उसने कहा लाइन के एंड पे खड़ा कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं, पर इसे करने में भी आपको 48 घंटे कम से कम लग जाएंगे। उन्होंने बोला ये तो बड़ी अनोखी बात है। अब मैनेजर ने कहा कि अब मेरे बस में तो अगर मैं बीच में कुछ करने की कोशिश करूं तो भीड़ एकदम हिंसक हो जाएगी, सब लोग टूट पड़ेंगे, इतने परेशान, इतने टाइम की लाइन में खड़े, तो क्या करें। अब सबके मन में ये बात, अखंडानंद सरस्वती जी ने कोहनी अपनी रखी और माथे पे अपना, और उस पे अपना माथा टिका लिया और कहा भाई चलो हो गए भगवान आपके तो दर्शन। सुदर्शन जी के मन में आया, यार कन्हैया ये तेरे को कथा सुनाने वाले हैं, बाबा जी महाराज जी हैं, देखो साधु बने हुए हैं यार, इन्हें दर्शन भी नहीं कराएगा, एक तो ये बड़े मूड में माने कि तेरे को कथा सुनाएंगे हैं। तो कन्हैया को छोटा भैया मानते थे। अब बड़े भाई की बात ठाकुर जी सोच ले तो इम्पॉसिबल से भी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो कहा कन्हैया, चक्र जी ने तो इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए इन बाबा जी की, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को दर्शन कराने तो करा, नहीं कराने तो नहीं करा, पर इनको तो कराने पड़ेंगे। चक्र जी ने धीरे से महाराज जी से कहा, निराश मत हो महाराज जी, अब एक लड़का आएगा दर्शन करा देगा। अब ये लड़का आएगा दर्शन करा देगा, ये बात किसी ने चक्र जी की बात पे ध्यान नहीं दिया। शिवकरण जी पोद्दार, वो मैनेजर वहीं खड़े थे, भाई कौन ऐसा लड़का आ जाएगा भाई, हैं, किसी ने उनकी बात पे है। अब इतने निराश थे खंडानंद सरस्वती जी, उन्होंने गुस्से में चक्र जी को देखा कि मजाक करने का टाइम है ये है, तो उलाहना देने, जैसे उन्होंने उलाहना दे रहे हो। कुछ मिनट बीते, एक लड़का आया 17-18 साल का, साउथ इंडियन, और साउथ इंडियन में गोरा लड़का नहीं होता, वो एकदम गोरा चिट्टा, और इतना बड़ा ऊर्ध्वपुंड लगाया उसने, बड़ा वाला जो तिरुपति वाला जो ऊर्ध्वपुंड है ना, गोरा वर्ण, लंबा मुख, और केवल सफेद धोती पहनी हुई है, सुगठित शरीर बिल्कुल। अब 17-18 साल की उम्र है, मस्तक पे रामानुजी तिलक लगा, जैसे कोई ब्राह्मण हो, चोटी अच्छी है उसकी, शिखा बढ़िया है। अच्छा, हमारे ठाकुर जी की चोटी बहुत सुंदर होती, शिखा बहुत चाव है कन्हैया को चोटी रखने का, राम जी भी चोटी रखते हैं, उनके घुंघराले बड़े बाल है इसलिए वो चोटी विजिबल इतनी नहीं हो पाती, लेकिन चोटी रखते हैं। शिखा को जब अनुष्ठान करते हैं भगवान तो अपनी शिखा को गांठ लगा के बैठते हैं, शिखा है। तो अब उसके बाद में वो व्यक्ति आया, हिंदी में कुछ नहीं बोला, आते वो लड़का तमिल में बोला शिवकरण पोद्दार जी से, उदास क्यों हैं? उन्होंने बोला ये दर्शन नहीं हो पाने से उदास, मैं करा लाऊं दर्शन। मैनेजर ने खींच के कहा, करा सकते हो, जाओ करा दो, बस ऐसे बोला। लड़के ने कहा, उसने कहा आओ मेरे साथ आओ, सब जनों को साथ लिया। परिक्रमा मार्ग में जो हुंडियां होती है ना, उन्हें क्रॉस करके
और चौखट तक ले आया। ऐसे मार्ग में लेगा जहां केवल पुजारी अपरस वाले घुसते ना, वहीं से ले जाने लगा। पुजारी लोग देखे, कोई कुछ बोले ही ना। सब लोग सोच रहे हैं इसकी पहुंच मतलब तगड़ी है। मैनेजर तो मैनेजमेंट में, वो जानता है यार पुजारियों में इस लड़के को कभी देखा नहीं, और पुजारियों ने भी कभी नहीं देखा, पर कोई उन्हें टोक ही नहीं रहा। भीड़ भी उन्हें देख रही है कि ये सब लोगों से आगे जबरदस्ती कोई स्पेशल लोगों को ले रहे, कोई लोग नाराज भी नहीं हो रहे। अब श्री विग्रह के पास सीधा चौखट के पास लेके चला गया और दर्शकों की पंक्ति में सीधा हाथ किया, लोगों रुक जा, ऐसे इशारा किया तो लोग रुक गए अपने आप ही। जैसे कोई, हमें दक्षिणेश्वर काली के दर्शन एक पुलिस वाले ने कैसे कराए जानते हो ना, हम दम सारे जने। उस दिन हमारा दर्शन छूट गया बिल्कुल, और मैंने कहा माँ दर्शन छूट जाएगा, अष्टमी तिथि है, आज की तिथि के दिन तुम दर्शन ना कराओ, ऐसे होते ही नहीं। एक पुलिस वाला आया, नारायण ने बस जाके उनसे बोला, पिताजी ने कोई सोर्स अप्रोच कुछ नहीं लगाई, नारायण गया अभी दर्शन करने, हमारी ट्रेन फिर छूट जाएगी। इतने वहां पे अगर हम करते कई घंटों का इंतजार, क्योंकि हजारों लोग आए हुए, उनमें कौन विशेष कौन स्पेशल, लेकिन उस पुलिस वाले ने कहा चलो मैं कराऊंगा। सारी भीड़ को भगवान माता रानी के आगे से हटा दिया। बाद में हम उसे एक हनुमान चालीसा छोटा सा देख के आए, कोई घुस उसके लिए नहीं, सारी भीड़ को हटा दिया, लो दर्शन कर लो, हम लोगों को सामने खड़ा करके। ऐसे कौन कराते? ये भगवती ने खुद सोच लिया था इन्हें दर्शन कराना है? हमने खूब गाया है गिरी नंदनी नंदित मेदनी, बड़े खुश हुए, माँ भी प्रसन्न थी। तो भगवान जिनको चाहते हैं, जैसे सीता जी ने बोला ना कनक बिहारी जी के मंदिर में बाबा खड़े, ओए भीड़ में लोग ऐसे घुसे हुए परेशान, बाबा ने कहा मैं तो उधर सामने बरामदा है, उस बरामदे के पास जाके खड़े हो गए, उधर दूर वाला बरामदा। तो सीता जी अपनी सखियों के साथ उसमें से मंदिर में से निकल के आ गई, बाबा के पास जाके उन्हें कहने लगी कि देखिए आप तो जानते ही हैं भीड़ भाड़ वाले सारे इन स्थानों पे ऐसा होता ही है, लेकिन देखिए आपको दर्शन हम करवा देती हैं। पूरी भीड़ अचानक बीच में से हट गई। किसने प्रेरणा की? सामने कनक बिहारी जी के साक्षात दर्शन होने लगे हैं, जानकी जी, कनक बिहारी जी, लखन लला। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब उनके आशिक हैं, वो क्या सच्ची बात है, इश्क सच्चा हो तो इंशाअल्लाह एक दिन कच्चे धागे से खींचे चले आते हैं आप, ये तो सच्ची बात है। श्री रंगनाथ जी में और बाबा जब दर्शन करने गए, रंगनाथ भगवान की तो 7 पौड़ियां अंदर है, भगवान पद्मनाभ लेटे हुए, और जैसे ही बाबा गए ना ऑल्टर के पास में, पद्मनाथ भगवान अपने शिव विग्रह से उठ के सामने आ गए वेदी के पास में, आके कहा आप बताइए और कुछ आपकी कोई खिदमत करें, यहाँ पे आप आए हैं तो। क्योंकि बाबा तो गोपांग, तुरंत बाबा ने देखा कि वो दिव्य ब्रजांगना का स्वरूप उनका और भगवान वो सामने दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप बस इतनी कृपा कीजिए कि नंद नंदन ब्रजराज कुमार में, देखो विष्णु भगवान और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है, तब भी उन्होंने कहा विष्णु भगवान इतने सुंदर है, पर ब्रजराज कुमार में लीला माधुरी एक्स्ट्रा है। विष्णु भगवान थोड़ा सीरियस है, भगवान है ना, तो भगवान की तरह रहेंगे, रॉयल है, चलते हैं, ग्लैमर है, सब चीज। कन्हैया क्या नैनन में पिचकारी दई रे मोते गारी दई, उसे गाली देते भी हैं और गाली खाता भी है, पिटता भी है और पीट भी देता है। ओए दो जोश आ गया कन्हैया को, नाच के दिखाए। आज ब्रज बिहारी का आवेश तुम में आया है। वाइब्रेशन अटैक्स। तो बाबा ने क्या बोला था उनको? ये कहा था कि बस मेरी ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर नंद के जो लाला हैं उनमें मेरा प्रेम सदा बना रहे। जैसे ही ये बात बोली बाबा ने देखा वो ब्रजांगना का जो स्वरूप उनका है नित्य लीला में जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस स्वरूप में नीली कंचुकी और लहंगा चुनरी पहने बाबा का इतना सुंदर, जैसे षोडशी कन्या का स्वरूप, इतने सुंदर ब्रजांगना ब्रज बनिता के रूप में बाबा खड़े हैं, और ठाकुर जी सामने ऑल्टर वेदी में से झांक के, ऐसे हाथ उस वेदी पे टिका के, जैसे ऊपर खड़ा हुआ आदमी है ना हाथ टिका के नीचे झांकता छज्जे से, ऐसे भगवान नीचे झांक, ऐसे देख के बाबा शर्मा रहे हैं भगवान को देख के, तो जमीन खुरचने लगे। इतने में कहा बस मेरे तो ब्रज राजकुमार से प्रेम मना रहे। इतने में श्याम सुंदर ब्रज राजकुमार बगल में ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा कुछ कमी पड़ गई जो इनसे मांगने के लिए तुम इनसे मांग रहे हो? हमारा तुमसे वैसे ही बहुत प्रेम है, और क्या प्रेम मांगोगी? हैं? देखो जो जिस भाव का भक्त होता है, सुदर्शन जी क्या मानते ठाकुर जी को? छोटा भैया।
उमापति जी क्या थे? अपने आप को वशिष्ठ गोत्र का कहते थे, मैं वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण हूं, तेरा गुरु हूं, ठाकुर जी कहते, ठीक है। तो राघवेंद्र जीते रहो, खुश रहो, जनक किशोरी तुम्हारा सुहाग बना रहे बेटी। तो जनक नंदिनी जी क्या करते? अरे आज के महाराज जी गोपेश जी हैं क्या? ओए 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 ओए। तो भैया जनक नंदिनी जी क्या गुरु जी क्या लगे? जो है अपने पति के गुरु जी, उनसे घूंघट तो होता ही है, बनता है। तो जनक नंदिनी जी घूंघट करती थी हर रोज। वो जो गेट का जो है ना, वो आधा गेट बंद कर देते थे, जैसे उमापति जी दर्शन के लिए आते थे। एक दिन पुजारी जी गेट बंद करना भूल गए, उमापति जी पहुंच गए, तो भगवती सीता जी गेट के पीछे जाके छुप गई। जो रिश्ता भगवान से मानोगे, भगवान वही रिश्ता आपसे निभाते हैं। आपने माधव से कहा, माधव यार तू तो हमारे साथ, तो सुदर्शन जी ने बोला, तो अब ठाकुर जी को तो करना ही था। और वहां पे शिव विग्रह के सामने सबको ले गया और कहा चलो चलो इनका पूजन करवाओ। पुजारियों को हुक्म मारा, पुजारियों ने इनका स्पेशल पूजन कर दिया। ऐसे तो कह रहे थे कोई पूजन नहीं होगा इस समय में, भीड़ खड़ी रही, वेट करती रही, और वो उनका पूजन चल रहा है। सबका पूजन करवाया। और मद्रास के बड़े अधिकारी आए हुए थे, वो सब लोग लाइन में लगे सब तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ बोला ही नहीं, सब दर्शनार्थी बने। और 108 तुलसी दल चढ़वा के कर्पूर की आरती कराई, और वो स्वामी जी को मुकुट का स्पर्श कराया माथे पे, ये स्वामी जी जरा इनके मुकुट कर दो। वो सारी चीज करवा रहा है वो लड़का सब, और सब उसका ऑर्डर मारे। पता वो लड़का कौन है? रामानुजी तिलक लगाए, जरा सोचो खुद। क्या वेंकटनाथा गोविंदा, गरुड़ा मरुड़ा गोविंदा, बैकुंठ निलया गोविंदा। खुद भगवान तो ऐसे हैं। वेंकटेश भगवान तिरुपति खुद अपने भक्त को अपने ही शिव विग्रह के दर्शन करवाने के लिए लेके आए। हाथ पकड़ पकड़ के भगवान अपने पथ पे लेके चलते हैं। कैसे आप लोगों ने कभी सोचा आस्था कितनी बलवान होती है? देखा टांग टूटी है लोग है ना कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाओ भगता। त्रिकूट पर्वत पे बैठी भगवती को देखो कितना बल है। मेरे को हर बार जाता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती। पहली बार जब गया तो मेरे को वायरल इतना हो रहा था, डॉक्टर ने बोला टिकट कैंसिल करो। तो मैंने कहा मैं ग्लूकोज पी के चढ़ जाऊंगा, माना तब भी नहीं। और खूब सारा वो विटामिन और उसका सामान ले गया और वो ने नीचे ही छूट गया बस्ता। और तब मैं बिना विटामिन के इतना ऊपर चढ़ गया, आगे था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये भगवान की शक्ति से संसार चलता है भैया, जानते हो ना है? यही तो भगवान की खास बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। माधव परमानंद है, सच्चिदानंद है। बस अब उसने यह करके दोनों हाथ उठाकर स्वामी जी से उस लड़के ने पूछा, हाथ जोड़ के दर्शन अच्छा, हिंदी में बोला। अभी तक तो संस्कृत में दर्शन अच्छा, तो सबने बोला बहुत अच्छा, और क्या कैसे बोलते हैं। अब सबको संकेत करके उसने द्वार के पास परिक्रमा की ओर मुड़ते ही स्वामी जी ने सब जनों को साथ, मैं ले चलता हूं, लेते लेते गया दरवाजे के पास, जैसे छोड़ा बस ये यहां से आप बाहर निकल जाएंगे। तो सबने कहा एक बार इस लड़के को धन्यवाद देना चाहिए। सारे जने पीछे बूढ़े, तो लड़का कहाँ है? अब लड़का दिखाई नहीं, होता तो दिखता। सब लोग मंदिर से निकले, रास्ते में चक्र जी के हाथ पकड़ के स्वामी जी अलग ले गए, आंखों में आंसू भराए और कहा तुम्हारा लड़का तो बड़ा बहुरूपिया है बड़ा जबरदस्त। बहरूपिया क्यों? बहुरंगी बहुरंगी रे बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। ऐसे ही है क्यों? आगे क्या है तुम्हें पता? तुम भगतन के संगी बाबा नहीं, इसमें किन की बजाई पुंगी, ये भी है इसमें। वो बात इसमें पुंगी शब्द है। मैं तो तुम तो सोच रहे हो सलमान खान ने पुंगी दिया है, तो हमारा पुराना पेटेंट शब्द लोग ले गए, कोई बात होती है। हाँ, भक्तवत्सल भगवान की, ठीक है। और तो हम आपको आते समय ना, बस आते समय की एक और बात बताओ, जब आते वो साउथ की साइड जा रहे हैं तब ये तिरुपति बालाजी पड़ा, आते समय तिरुपति फिर पड़ा ना, तो चक्र जी
ने कहा जल्दी से एक बार ट्रेन रुकी तो तिरुपति में जाके एक बार दर्शन कराऊं। तो चक्र जी को नंबर लग गया ठाकुर जी के सामने जाने का। सब जने, उस दिन भीड़ कम थी तो जल्दी नंबर लग गया। साहब ने दर्शन करने गए, दरवाजा खुला और भागवत जी की और नमः परस्मै पुरुषाय वाले श्लोकों से स्तुति कर रहे थे। और मंदिर की चौखट के पास जैसे भगवान गोविंद वैकुंठनाथ भगवान हैं सामने खड़े, चक्र जी को देखा तो भगवान की दोनों आंखें क्या होती है, ऐसा चंदन लगा होता है, यूं आंखें बंद, आंख बंद है ठाकुर जी की। तिरुपति में आंखें खुली नहीं है, ऐसे बंद है यूं, मतलब उस पर चंदन लगा रहता है, तो आंखें बंद, लेकिन हमेशा ऐसा तिलक लगा। लेकिन जैसे ही पट खुला एकदम चक्र जी चौंक गए। शिव विग्रह के दोनों नेत्र तिलक की श्वेत रेखाओं से वैसे ढके रहते थे, उस दिन वो रेखाएं नहीं, दोनों बड़े बड़े कमल लोचन सजीव हो गए। बाकी तो शिव विग्रह वैसा का वैसा, पर आंखें प्रकट हो गई, ओरिजिनल भगवान की कमल पत्र वाली आंखें प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने तुरंत आंखें खोल दी, चक्र जी को देखा, ओहो, एकदम प्रसन्न हो के कमल दल नेत्रों से भगवान अपने प्यारे भक्त को देख रहे हैं। उनकी दृष्टि भी दोनों की टकटकी लग गई और जैसे ही टकटकी लगा देखते, फिर जैसे उन्होंने पल के झपकी तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। श्री मूर्ति के सामने गए, बार बार स्तुति भी कर रहे थे, नेत्र भगवान के नेत्रों पे लगे और पैर चलते गए और प्रभु नेत्र खोलकर सस्नेह इन्हें देख रहे थे। दोबारा भगवान के पास में दोबारा गौर से देख रहे, स्तुति करने लगे तो भगवान ने स्नेह पूर्वक दोबारा आंखें खोल के इन्हें देखना शुरू कर दिया। मंदिर से लौटते समय चक्र जी ने पूछा कभी भगवान की आंखें खुली हुई देखी? तो लोग सभी रास्ते में भक्त जिक्र कर दे, भगवान की तो यूं चंदन से ढकी रहती है ना, बस यूं ही ढकी रहती है, ऐसे ही रहती है। चक्र जी ने सोचा भैया ऐसे ही रहती होगी, तुम्हारे लोगों के लिए तो ऐसे ही रहती है। किनको देखते हैं? माधव बहुत सारे जनों को देख के खुश था, वो आ गया ये भी आ गया, ये भी आ गया। सुना ना, कई लोगों को देख के एक बात तो कौन जाता है दर्शन करने? भगवान को देखने कोई जाता है? लोग दर्शन करते हैं, भगवान एक मनौती मांगनी है, आज मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो। अधिकतर लोग ऐसे थे, तुम जैसे आशिक की कोई जाते होंगे जो उनको देखने जाते, यार मंदिर का टाइम हो रहा है, चल चल चलते चलते चलते। हाँ। कई लोग तो ऐसे मांगने वाले आते हैं। एक बार तो पंढरपुर में लाखों की भीड़ आई और विठ्ठल भगवान छुपने लगे रुक्मणी मैया के बगल, चल चल भाग भाग, कितने लोग आए। तो उन्होंने बोला क्या इतने भक्त तुम्हारा मुंह देखने आ रहे, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो उनका ये मेरा मुंह देखने आ रहे हैं, सब मांगते हैं, मांगने आ रहे हैं, इतनी इतनी लिस्ट लेके आ रहे हैं, मेरे टेंशन में। भैया भगवान भी डरते हैं, थोड़ी सी चीज चढ़ा के चवन्नी चढ़ाएंगे, अठन्नी चढ़ाएंगे, 5 रुपया फेंकेंगे, 10 रुपया फेंकेंगे। भगवान ने कहा अगर ये चीजें मांग रहे ना, मेरा बैकुंठ नीलाम करवा देंगे, बिकवा देंगे सब कुछ है। इतना इतना मांगते हैं लोग, होता कि नहीं होता? तो भगवान भी जानते, छुप जाते हैं ऐसे लोगों को देखे। जो भगवान के लिए जाता है, वो दिखा होगा तुमने लोगों ने कैसे जाके मंदिर में घंटे बता घुड़ 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 टन टना टन टन। हे भगवान, मैंने कहा ये क्या है? एक भक्त आए तो सच बताएं, तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी। ऐसे ही कहीं घुसा तो ठाकुर जी क्या घंटी ऐसे ही बजने लगती है, वो मेरा भक्त आ गया। और एक ऐसी जो कितने घंटे इतना टन बजाओ, भगवान कहते क्यों भेजा खा रहा है, मान जा। सच्ची बताएं, ऐसे ही ये घंटी तो प्रेम की होती है, किसी को देखोगे तो मन खुश होता है, प्रसन्न होता है ना, यही बात। तो भक्त जाता है तो भगवान वैसे ही खुश होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं ध्रुव जी के लिए। हाँ, तुम्हारे लिए माला भी देंगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए स्वामी जी महाराज जी के प्रवचन से एक बात है, अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, तो व्रत ले लो, किसी की बुराई सोचूंगा नहीं। किसी पता, हमें कभी जीवन में किसी के बारे में बुरा पता लगता है तो हम बड़ा उसका बड़े चाव से और उसकी चर्चा करते हैं, पता नहीं बड़ा जैसे कुछ क्या मिल गया हो हमें। नहीं, तो अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो व्रत ले लो। जब छोटू किसी से कोई बात नहीं बोलता, बात करता ही नहीं किसी बारे में, क्या करेगा? कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता कोई। अपनी बात जितनी कहनी है, आवश्यकता अगर 5 सेंटेंस की, तो छोटू आधे सेंटेंस में खत्म करता है, ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता। तो भैया ऐसे ही आज तो इन्होंने मेरे को बोला कि
मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता किसी बात पे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तुम पे मुझे गर्व है, ध्यान देना भी नहीं चाहिए। जिस बात पे ध्यान देना चाहिए उसी बात पे ध्यान देना चाहिए। तुम जरूर बोलोगे। तो अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो व्रत ले लो, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, चाहूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, बुराई को सर्वथा छोड़ दूंगा। एक व्रत से सारा काम हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ना करूंगा बुरा, ना कहूंगा बुरा, ना और कुछ नहीं करना आपको। दूसरे का कुछ गड़बड़ मत करो। ये तो क्या मुश्किल नहीं, इसमें मुश्किल है ना, हमारा जी नहीं मानता है। हमारे पड़ोस में कुछ होता तो हमारे पेट में खुटर फुटर मचते, कुछ तो बोले हैं, कुछ तो कमेंट मत करे, बेटा अच्छा हुआ है ना। लोग करते कि नहीं करते? नहीं, अच्छी बात नहीं है। सेठ जी का आज का विचार है, किसी को भी अपने मन के अनुकूल बनाना हो, मतलब किसी को पटाना हो तो क्या करोगे? तो एक मोहिनी मंत्र है, अपने स्वार्थ का त्याग करो भैया, अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं, और हर प्रकार से दूसरों का हित करो। अवगुणों की, दूसरे की कमियों की तरफ ख्याल न जाए। वो हमारा ध्यान कमियों पे ही जाता है, तो वो कमियों की तरफ ख्याल न जाए। अगर जाए भी तो कोशिश करो कि उनका भला हो। काज हमार तासु हित होई। अगर आप अपना काम भी करते तो पर उसका हित तो हो कम से कम, जिस व्यक्ति के बारे में आप। तो अवगुणों की तरफ ख्याल करना नहीं, गुणों की तरफ ख्याल करना चाहिए, और गुणों को ग्रहण करना और उनकी प्रशंसा करना, उस व्यक्ति की भी तारीफ करना। लीजिए, भाई जी का आज का विचार क्या है? 18 फरवरी आज या 19 है? देखिए, जब तक शरीर अशुद्ध है, चित्त चंचल है और अपवित्र है और बुद्धि स्थूल एवं व्यभिचारिणी है, तब तक भगवान की यथार्थ अनुभूति नहीं हो सकती। तब तक भगवान की जैसी अनुभूति होनी चाहिए ना, यथार्थ। थोड़े अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं, भगवान को पाना चाहने वाले हर व्यक्ति को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन जब भगवान ऐसे सामने बैठे हैं, युगल जोड़ी सामने ही आ गई और आप भी खुश हो गए, ओए होए आप आ गए, अधर पे पान की लाली, लेकिन पान खा। ठाकुर जी पान बहुत खिलाते हैं, बहुत भक्तों को खिलाया, तुम्हें बताएंगे कभी कब खिलाया। भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ सूचना? अच्छा, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने एक बार कहा कि उन्होंने शुकदेव जी, शुक्रताल आप गए होंगे, शुकताल बड़ा आनंद आता, बहुत अच्छा। गंगा जी के तट पे मुजफ्फरनगर कृष्णा प्रभु का